राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग लेट नाइट से हुई। आज मैंने अपने स्टडी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत गंदा हो रहा था, मैसी सा हो रहा था, इसलिए मैंने पूरे स्टडी टेबल को आज अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करके फिर सारे जो भी मेरे बॉक्स वगैरह थे, बुक्स थे, पेन पेंसिल जो भी थे, सबको अच्छे से एक जगह सेट किया। तो स्टडी टेबल सेट करने में मेरे को लगभग आधा घंटा गया था। तो ये सब करने के बाद मैं सो गई थी। अब मेरी लेट नाइट स्टडी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब से मैं लाइब्रेरी जाने लगी हूँ तो मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। रात को पढ़ाई नहीं करती, बस लाइब्रेरी में जो पढ़ाई होती है वही मेरी पढ़ाई होती है। क्योंकि जब लाइब्रेरी में पढ़ने जाती हूँ तो सुबह सारा घर का काम करके 10-11 बजे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। फिर शाम को 5 बजे आ कर के मैं फिर घर का काम करती हूँ। और फिर 8 बजे मैं मतलब बर्तन वगैरह क्लीन करके सबको खाना वाना खिला के फ्री होती हूँ। तो फिर मेरे को थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और नींद आने लगती है। इसलिए लेट नाइट में स्टडी नहीं करती। हाँ, 4 से 5 घंटे की कंटिन्यू स्टडी मैं लाइब्रेरी में कर लेती हूँ। तो इतना बहुत है, सफिशिएंट है मेरे लिए। तो मेरी जो आज की स्टडी थी वो हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो आज मैंने हरियाणा जीके में जो हिसार वाला टॉपिक था वो किया था। और इससे पहले मैंने गुड़गांव वाला ज़िला किया था। अब मेरा हरियाणा जीके में यही रहेगा, डेली मैं एक एक ज़िला लेके चलूँगी और डेली एक एक ज़िला कंप्लीट करूँगी। तो आज हिसार ज़िला किया था और साथ में ही मैंने हिसार ज़िले के और गुरुग्राम के दोनों ज़िले के एमसीक्यूज़ लगाए थे। मतलब कि मैंने 15 क्वेश्चन की क्विज़ लगाई थी एक। तो उसमें मेरे 13 क्वेश्चन सही थे, तो कोई 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ था। तो ये था मेरा जो हरियाणा जीके के जो टॉपिक हैं उनका मैंने पहले उनको पढ़ा और फिर बाद में मैंने उनकी एमसीक्यूज़ दी। तो हरियाणा जीके में मेरा ये था। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट ले हम इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरा आज मैंने प्रोनाउन वाला टॉपिक किया था। और जो इससे पीछे मैंने नाउन का टॉपिक किया था उसकी मैंने आज प्रैक्टिस की थी एमसीक्यूज़ की। तो उसके भी मैंने एमसीक्यूज़ लगाए थे। और मेरा यही रहेगा डेली का, जैसे आज कोई टॉपिक कंप्लीट करूँगी तो नेक्स्ट डे मैं उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाऊंगी। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर हम अभी पढ़ने पर ही ध्यान देंगे और थोड़ा भी कोई एमसीक्यूज़ वगैरह हो गए, पीवाईक्यूज़ नहीं लगाएंगे तो फिर आगे हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का सब हमारा साफ़ होता जाएगा। तो इसलिए मैं आपको भी यही बोलूँगी, साथ साथ में आप एमसीक्यूज़ भी लगाओ। तो जो आपको ये व्लॉग में दिख रहा है ये 5:30 बजे का व्यू है। मैंने चाय वगैरह बनाने के लिए गैस पे रख दी थी और मैं बाहर आके सब्ज़ी काटने लग गई थी। मतलब कि साथ में आज मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था तो चाय भी पी रही थी और सब्ज़ी भी काट रही थी। तो सब्ज़ी वगैरह काट के फिर मैंने रसोई में जाके, चाय बन गई थी तो सब लोगों को चाय वगैरह डाल के दी। और जो रात के बर्तन होते हैं क्लीन करके रखे हुए होते हैं ना, उन सबको मैंने अपनी जगह पे रखा, सब सेट किया और वहाँ पे क्लीन किया। फिर रसोई का काम ख़त्म करने के बाद मैंने क्लीनिंग का काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है सारा ख़त्म किया। और फिर आज मैंने ऊपर का भी झाड़ू पोछा किया था, मतलब छत का। तो छत पे आज मैंने झाड़ू पोछा करके, और उस वजह से भी थोड़ा लेट हो जाता है कि भाई टाइम जाता है, सारे घर का झाड़ू पोछा हो जाता है। फिर कभी जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन मैं ऊपर भी झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ तो उसमें टाइम चला जाता है। तो आज मैंने वहाँ भी किया था झाड़ू पोछा और फिर मैं आके कपड़े वगैरह धोए सारे और खाना खा के नहा धो के मैं फिर लाइब्रेरी गई थी। तो आज तो खैर 10 बजे मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए घर से। और वरना 2 दिन से मैं 12-12 बजे लाइब्रेरी जा रही थी। और आज मैं बिल्कुल मतलब पैदल लाइब्रेरी गई थी। जैसे कि व्हीकल से नहीं गई, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अब। जैसे कि पता है आपको, मेरे हस्बैंड को चोट लगी हुई है तो व्हीकल से जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। और बार बार किसी दूसरे के साथ जा भी नहीं सकते, इसलिए मैं पैदल जाना प्रेफर करूँगी खुद के लिए। क्योंकि मेरे को वैसे भी अच्छा लगता है पैदल घूमते हुए जाना। तो इसलिए लगभग लाइब्रेरी हमारे घर से होगी 2 किलोमीटर। तो मैं घूमते घूमते पैदल चली जाती हूँ और आती हूँ तब भी मैं पैदल आती हूँ। और फिर लाइब्रेरी जाने पर सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट रेडी की कि आज मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं।
और हाँ, आप लोगों के ये कमेंट बहुत आ रहे थे कि दीदी आप अपने टू डू लिस्ट शेयर कर दिया करो, मतलब कि आप आज कौन सा टॉपिक कर रहे हो हमें भी बता दिया करो। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी आज से। मैं जो भी टॉपिक करूँगी वो मैं आपको या तो टेलीग्राम पर डाल दूँगी या फिर मैं यूट्यूब पर ही डाल दूँगी टॉपिक्स। वैसे टेलीग्राम पर बेस्ट रहेगा, मैं टेलीग्राम पर डालूँगी, आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। वहाँ आपको मेरे साथ अगर पढ़ाई करनी है, जो टॉपिक मैं कर रही हूँ वो मेरे साथ कंप्लीट करने हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने सबसे पहले तो किया इंग्लिश में आज प्रोनाउन वाला टॉपिक था, जिसको मैंने 2 वीडियो थी दोनों देखी और अच्छे से कंप्लीट किया। दोनों लेक्चर लेने के बाद इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद नाउन टॉपिक के एमसीक्यूज लगाए और फिर मेरा इंग्लिश का आज का सारा कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट ली थी साइंस। तो साइंस में मैंने नोट्स जो पीडीएफ निकलवा रखी है, जो आपसे भी शेयर कर रखी है टेलीग्राम पे, उसमें से मैंने अपना आज न्यूट्रिशन वाला टॉपिक किया था। न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, और इससे पहले जैसे फर्स्ट इससे जो पिछला वाला दिन था उसमें मैंने वो एक टॉपिक और कंप्लीट कर लिया था, वो किया था डाइजेस्ट सिस्टम। तो ये मेरा सेकंड टॉपिक था साइंस में, जो कि मैंने आज कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन वाला। तो साइंस मेरी करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया था हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में आज हिसार वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अभी जो मेरी दूसरी वाली बुक है अरिहंत वाली, वो मैं नहीं कर रही, क्योंकि उसमें तो जो नॉर्मल ज्योग्राफी हो गई, हमारी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सब दे रखा है। लेकिन जो दूसरी ट्विटर ऑफ हरियाणा 5.0 है, इसमें मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जीके दे रखी है, तो इसे मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रही हूँ। तो ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले कंप्लीट कर लूँ और सब बाद में करूँ। तो इसलिए आज से मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सॉरी कल से डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें कि कल मैंने गुरुग्राम वाला डिस्ट्रिक्ट किया था और आज हिसार था। तो नेक्स्ट डे मेरा अगला जो टॉपिक है वो अम्बाला रहेगा, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे करके रोज़ एक एक ज़िले को हम कंप्लीट करेंगे और अपना धीरे धीरे सिलेबस कवर करेंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट मैंने अच्छे से कवर किए थे। फिर मेरा था मैथ। तो मैथ की मेरी आज अच्छे से ना हो पाई पढ़ाई, लेकिन कल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैथ में मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मेरे को भी हो रहा है, बट नहीं, कुछ तो करना तो है ही। तो एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन जैसा भी होता है मैं आप लोगों के लिए कर लेती हूँ। तो फिर 5 बजे मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद मैंने अपने घर के काम करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले सारा घर सेट किया, मतलब बेडशीट वगैरह सेट की, क्लीनिंग की, थोड़ी सी किचन की जो स्लैब वगैरह होती है उसकी, और फिर मैंने झाड़ू लगाई सारे घर में। झाड़ू लगाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए, जो भी शाम के चाय पे के बाद के बर्तन होते हैं वो वाले बर्तन साफ़ किए, और फिर एक साइड मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया था और गैस पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। तो साथ साथ में दूध भी गर्म हो रहा था और मैं आटा लगा रही थी। तो जल्दी जल्दी आटा वगैरह लगा के और फिर मैंने खाना बनाया। तो चूल्हे पे हमने रोटियां बनाई, जो कि एक एक घंटा लग जाता है मेरे को रोटी बनाने में चूल्हे पे। थोड़ा सा मतलब मैं धीरे बनाती हूँ, थोड़ा कम आता है, लेकिन बना लेती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है और लोगों के बजाय, लेकिन कर लेती हूँ। तो फिर चूल्हे पे रोटी बनाने के बाद जो भी 1-2 बर्तन थे वो क्लीन किए और फिर मैं बिल्कुल फ्री थी। तो ये हो जाता है मेरा फुल डे रूटीन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा काम और पढ़ाई, ये 2 चीज़ रहती हैं। और जैसे मेरा बेटा है वो स्कूल जाता है तो वो 2 बजे आता है। स्कूल से आने के बाद उसकी माँ जी हैं वो उसे संभाल लेती हैं। उसकी माँ जी, उसके पापा, उस अभी में हमारी बुआ जी आई हुई हैं तो वो हो गए। तो ये सब लोग घर पे होते हैं तो इसको संभाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये बड़ा हो रखा है, 3 साल का हो गया, तो ये खेल लेता है, परेशान नहीं करता। तो इसलिए इसका ध्यान घर वाले रख लेते हैं और मैं आराम से 5 बजे तक अपने लाइब्रेरी से वापस आती हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपको अगर मेरे से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो आप भी अपने स्टडी करना स्टार्ट कर दो। अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ करना सीखो, मतलब कि खुद के लिए कुछ करना है तो पहले पढ़ो और कामयाब बनो, तभी जाके आप खुद के लिए या फिर अपने परिवार के लिए कुछ कर पाओगे। क्योंकि हमें पता है मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम मेहनत करके सारा घर का काम कर लेते हैं तो पढ़ना कौन सी बड़ी चीज़ है, हम पढ़ भी तो सकते हैं।
देखो मैं एक बात बताऊँ, पढ़ने के लिए आप खुद को मत देखो, लेकिन जो आपका परिवार है उसकी तरफ देखो, या फिर आप ये सोचो कि जब आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तब आपकी लाइफ कैसी होगी। तो थोड़ा-सा आप फ्यूचर लाइफ को सोचो और उस हिसाब से खुद को मोटिवेट करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। इन चीज़ों से परेशान मत हुआ करो कि घर वाले नहीं बोलते पढ़ने के लिए, सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि हमें कोई लाइब्रेरी नहीं भेज रहा, इस टाइप की बातों से आप परेशान मत हो। इनको परिवार के लोगों के साथ मिलकर सुलझा लिया करो और धीरे धीरे करके सब ठीक होता चला जाएगा। अगर हम जब एक बात को ज़्यादा खींचते हैं, बड़ा करते हैं, तब वो बात बिगड़ जाती है, लेकिन हम उसे आराम से सुलझा सकते हैं, तो फिर हमें बात को बिगाड़ना ही क्यों है। तो नॉर्मली अपने घर वालों से अच्छे से बात करो और फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, अगर आपको कुछ कुछ कोई कहता है तो। अगर जैसे आप पढ़ते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई अपने घर में कर लो। तो बस यही था आज के स्टडी व्लॉग में, जिसमें कि मैंने सारा आपको जो भी काम था वो दिखाया और जो भी मेरी स्टडी हुई लाइब्रेरी में वो दिखाई। तो ये मेरा लेट नाइट तक का व्लॉग था, जिसमें कि ये शाम की पूजा थी। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय।